परम वंदनीय सद्गुरुदेव, मुदमंगल में संत समाज एवं यूट्यूब के सम्मानित मित्रगण, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है जो 11 प्रकरणों में विभक्त है और उसका तीसरा प्रकरण कहरा है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कहरा 2 का विवेचन संक्षिप्त में रख रहा हूँ। इस कहरा के माध्यम से सदगुरुदेव कह रहे हैं कि समस्त प्राणी प्रेम से परिपूर्ण है और प्रेम किए बिना रह नहीं सकते, परंतु अभी लोगों का प्रेम भटका हुआ है। प्रेम होना चाहिए राम से, पर प्रेम हो रहा है चाम से। दुख रूप शरीर संसार विषय भोग से प्रेम करने के कारण ही जीव दुखी और शरीर संसार के दुख दुर्दशा में भटकने को विवश है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि प्रेम महान चेतन तत्व में समाहित हो, यानी प्रेम का लक्ष्य विनाशी शरीर संसार न होकर अविनाशी चेतन तत्व होना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं कहरा 2 करके। मति सुनु मानिक हृदय बंद निवारहु हो, अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया चमड़ा गावन बाजय हो। नित उठी कोड़िया पेट भरतु है, छिपिया आंगन नाचय हो। नित उठी नौआ नाव चढ़तु है, बेरही बेरा बोरे हो। राउर की किछु खबरी न जानहूँ, कैसे के झगड़ा निबेरहूँ। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनी स्वरूप जीवात्मा, तुम सदगुरु के उपदेशों को सुनो और हृदय के अज्ञान बंधनों को नाश करो। यह बेढंगा कुम्हार मन कुम्हरैया रूप विभिन्न शरीरों की रचना करता है, परंतु चमड़े का शरीर बचता नहीं है। कोरिया मन सदैव उठकर वासनाओं तृष्णाओं कुसंस्कारों से अपना पेट भरता है और जीवात्मा को वासनाओं के रंग में रंग देने वाला छिपिया मन उसके हृदय आंगन में नाचता है। आगे कहते कि नित उठी नौआ नाव चढ़त हुआ, बेरही बेरा बोरे हो। जीवों के विवेक ज्ञान को मोड़ने वाला यह मन नित नवीन भोगों की कामना रूपी नौका पर चढ़ता है और भवसागर को पार करने में सक्षम मानव तन रूपी बेड़ा को बार बार डुबो देता है। हे जीव, तुम राउर स्वरूप अपनी आत्मा की खबर कुछ नहीं जानते, फिर मन के झगड़े को कैसे मिटाओगे। कहने का भाव है कि चंचल और अभिजीत मन ही सभी अनर्थों का मूल है। इस मन को वश में करना तब तक संभव नहीं है जब तक जीव अपने असंग आत्म स्वरूप में स्थित होकर मन का दृष्टा न बन जाए। एक गांव में 5 तरुणी बसे, जहिमा जेठ जेठानी हो। आपन आपन झगड़ा प्रगासिन, पियासो प्रीति नसाइन हो। और भैंसिन माही रहत नित बगुला, तिकुला ताकिन लिन्हा हो। गायन माही बसेऊ न कभी, कैसे के पद पहचानबे हो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस एक शरीर रूपी गांव में 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 युवतियां बसती हैं, जिनमें जेठ प्रजनन इंद्रियां और जेठानी जिह्वा है, यानी दोनों सर्वाधिक प्रबल है। इन सभी ने अपने अपने विषयों के लिए झगड़ा पसारा है और चेतन प्रभु के प्रेम को नष्ट कर दिया। कहने का भाव है कि इंद्रियों पर विजय के बिना अध्यात्म सफलता संभव नहीं। प्रजनन इंद्रियां और जिह्वा बस में कर लेने पर अन सभी इंद्रियों के बस में करना सुगम है। आगे सदगुरु कबीर साहब भैंसिन माही रहतिनित बगुला, तिकुला ताकिन लेना हो। करे कि जैसे भैंस के शरीर के किलने कीड़े आदि को खाने के लिए बगुला उसके साथ रहता है, वैसे ही बकवृत्ति रजोगुणी होकर तुम सदैव तमोगुण एवं तमोगुणी प्राणियों के बीच रहते हो। इसलिए तिकुला आत्मा को तुम ताक देख नहीं सके। गाय तुल सतोगुण और संतों में तुम कभी नहीं बसते, फिर कैसे आत्मपद को पहचानोगे। इसलिए कुसंग का त्याग करो एवं सत्संग में मन लगाओ। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते कि पंथी पंथ बूझ नहीं लिन्हा, मूढ़ है मूढ़ गवारा हो। घाट छोड़ी कस अवघट रे गहूँ, कैसे के लगवेहू तीरा हो। जतैत के धन हेरिन ललचिन, कोदैत के मन दौरा हो। दुई चकरी जनी दरर पसारे हूँ, तब पहियो ठीक ठौरा हो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मोक्ष पथ, तुमने सदगुरु से मोक्ष पंथ पूछ नहीं लिया, इसलिए मूढ़ों में मूढ़ एवं गंवार बने रहे। सत्संग सदाचार सदरहनी के घाट को छोड़कर दुष्कर्म दुराचार दूर रहने के गुघाट में कैसे रेंगते हो।
इस तरह तुम संसार सागर के किनारे कैसे लगोगे। कहने का भाव है कि सद्गुरु से समझे बिना मोक्ष पंथ का ज्ञान कदापि संभव नहीं हो सकता। सद्गुरु के शरणापन हुए बिना साधक अक्सर अधर्म को धर्म, बंधन को मोक्ष, मूढ़ता को ज्ञान, उलूल जुलूल कर्म कांडों को प्रभावकारी साधन मानकर धोखे में पड़ते हैं और अपना पतन करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम सच्चे सद्गुरु को ढूंढकर उनके शरणापन होना चाहिए और पतनकारी अवगुणों को छोड़कर कल्याणकारी सद्गुणों को धारण करना चाहिए। कहते हैं कि जतैन के धन हेरी ललचिन कोदैत के मन दौरा हो। जैसे ही यहाँ के धन को देखे कि तुम लालचा गए और तुम्हारा मन तुक सांसारिक भोगों में दौड़ने लगा। हे मोक्ष के इच्छुकों, लोक परलोक के भोगों में मन को नहीं फैलाओ। लोक परलोक के भोगों की इच्छाओं का त्याग करो, तभी सही ठिकाना पा सकोगे। आगे अंतिम पद है सदगुरु कबीर साहब का, प्रेम बान एक सतगुरु दिन्हा, गारो तीर कमाना हो। दास कबीर किन्हिया कहरा, महरा माही समाना हो। सदगुरु परमात्मा ने सबको एक प्रेम बांध दिया है। यह प्रेम रूपी तीर कमान अचूक और बलवान है। सदगुरु कबीर साहब ने एक कचरा कहरा रचा है जिससे लोगों का प्रेम रूपी तीर महान चेतन तत्व में समा जाए। कहने का भाव है कि समस्त प्राणी प्रेम से तो परिपूर्ण है, पर वह प्रेम भटका हुआ है। उनका प्रेम के बिना तो रह नहीं सकते। प्रेम करते लेकिन प्रेम होना चाहिए राम से, पर प्रेम हो रहा है चाम से। दुख रूप शरीर संसार विषय भोग से प्रेम करने का कारण है जीव दुखी, और शरीर संसार के दुख दुर्दशा में भटकने को विवश है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे प्रेम महान चेतन तत्व में समाहित हो। यानी प्रेम का लक्ष्य विनाशी शरीर संसार न होकर अविनाशी चेतन तत्व होना चाहिए। शाह बंदगी।